हेलो गाइस, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, जिसमें कि हमने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है कवर कर लिए थे। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स आपके बच गए हैं वो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ ही कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, वो है प्राकृतिक संख्याएं किस अंक से प्रारंभ होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। देखिए, जो नेचुरल नंबर है आप सभी को पता होगा कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सभी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो स्टार्ट जो है नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का योग एडिटिव इनवर्स है। तो आपको पता होगा कि जो व्युत्क्रमांक है उसी संख्या का ऋणात्मक मान होता है। तो ए का योग क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमांक यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का ए ही होगा। क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5 का अगला अंक क्या होगा। देखिए, 5 का अगला अंक 6 होगा, बट ये क्वेश्चन मेरे को कुछ गलत लग रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये नहीं है 5 का अगला अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें से देखिए यहाँ से माइनस हटा हुआ है। इसमें है कि -5 का अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिएगा। इसने पूछा है कि -5 का अगला अंक क्या होगा, ठीक है। -5 का अगला अंक, इसने -5 का अगला अंक पूछा है। देखिए, -5 का अगला अंक क्या होता है। -5 में अगर आप अगला अंक अगर आप जोड़ोगे, मतलब अगला अंक अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें आप एक जोड़ोगे। तो अगर आप -5 में एक को जोड़ते हो तो -4 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो -5 का अगला अंक जो है -4 होता है। या फिर आप एक तरीके से इस चीज़ को भी आप वेरीफाई कर सकते हो, मतलब इस चीज़ को भी आप सोच सकते हो कि माइनस में हमेशा आप उल्टे की साइड चलोगे, यानी कि अगर आपसे अगला पूछेगा तो -4 बताओगे, -5 का, -4 का अगला अंक पूछेगा तो -3 बताओगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी इस चीज़ को जो है सोच सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं, नहीं, एक क्वेश्चन और रहेगा बीच में। शून्य यानी कि 0 है। शून्य क्या है आपकी, प्रीमय संख्याएं है, अपरिमेय संख्याएं है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, शून्य जो है, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे कि प्रीमय संख्याएं हम रेशनल नंबर को बोलते हैं, रेशनल नंबर को हम प्रीमय संख्याएं बोलते हैं, अपरिमेय को हम इरेशनल, ठीक है, इरेशनल हम अपरिमेय को बोलते हैं। और दोनों तो दोनों भाई हो ही जाएगा बाकी। तो अब आप आंसर इस क्वेश्चन का एक बार कीजिए, बाकी फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, शून्य जो है, ठीक है, शून्य क्या है, प्रीमेय है, अपरिमेय है, या रेशनल है। देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसमें कि जो शून्य है वो प्रीमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है। शून्य क्या है आपका, रेशनल नंबर है। कैसे है रेशनल नंबर, देखिए अगर आप 0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, या 0/Q यानी कि P/Q लिख सकते हो ना। तो 0/Q लिख सकते हो आप, बट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। और Q जो है वो बिलोंग्स करता है 1 से, ठीक है, या फिर वो सॉरी I से, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इसको सीधा सीधा भी याद रख सकते हो कि 0 जो है वो प्रीमय संख्याएं हैं, यानी कि आपका रेशनल नंबर है, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यदि x तथा y सम संख्याएं है तथा z विषम है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। यदि देखिए यहाँ पे ये भी भाई इसमें ये भी मिटा हुआ है, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड पूछा हुआ है इसने, ठीक है। तो यदि यदि x तथा y, देखिए मैं इसका एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि ये यही है ना। तो हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड पूछा हुआ है इसने। तो इसने पूछा है कि यदि x तथा y सम संख्याएं है तथा z एक विषम है तो x प्लस वाई प्लस जेड है, इसने ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि अगर हम दो सम संख्याओं का योग करें तो उसका जो आंसर है वो भी हमको सम संख्याएं मिलती है। देखिए अगर हम दो सम संख्या को जोड़े, ठीक है, तो जो आंसर है वो भी हमको सम संख्याएं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है, साथ साथ में इंग्लिश में बताता हूँ इवन नंबर। देखिए इवन नंबर को अगर हम दो जोड़े, देखिए इवन नंबर कौन से हो जाएंगे, अगर आप 2 प्लस 2 को जोड़ो, दो एक इवन नंबर होते हैं, तो अगर आप 2 प्लस 2 को जोड़ो तो 4, ये एक इवन नंबर ही आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप 4 प्लस 2 करो, यहाँ पे 4 प्लस 2 करो तो 6 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि दो सम संख्याओं का जो योग है हमेशा वो सम ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी। अब इस क्वेश्चन में इससे हेल्प होने वाली है। तो और आपको पता होगा कि सम और एक विषम संख्या का योग हमेशा विषम होता है। अगर आप एक सम संख्या जोड़ो और एक विषम संख्या, सम और विषम यानी कि इवन, सम इवन होती है ना, अभी बताया, तो इवन प्लस ओड अगर आप करो तो आपको हमेशा ओड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे कि 2 प्लस 3 करता हूँ मैं यहाँ पे तो 5 आता है, ठीक है। 5 प्लस 2 करता हूँ तो 7 आता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसने अब क्या पूछा, अब क्वेश्चन को एक बार आप अगर आप ध्यान से पढ़ो तो अब देखिए अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन जाएगा। इसने कहा है कि यदि x, फिफ्थ क्वेश्चन ही है ना, हाँ, यदि x प्लस वाई प्लस जेड सम संख्याएं है और z जो है एक विषम संख्या है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। देखिए सम प्लस सम क्या होगा आपका, x और y सम है, ठीक है, x और y सम है। तो इस चीज़ से आपको वैसे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, x और y सम है तो x प्लस वाई जो है सम है, तो यहाँ पे आपको इसका सम आंसर मिला, ठीक है। सम संख्याओं को जोड़ा तो सम मिला, फिर हम सम प्लस विषम जोड़ेंगे, सम प्लस विषम जोड़ेंगे यानी कि इवन प्लस ओड जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओड ही आएगा, ठीक है, ओड ही आएगा। तो यानी कि विषम संख्या आएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका देखिए क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चन के साथ साथ आसानी से क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हम प्राप्त करते हैं। यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हम प्राप्त करते हैं। देखिए जैसे कि हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको जो उसका योगफल है वो भी सम संख्याएं मिलती है, ठीक है, वो भी आपको सम ही मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम दो विषम यानी कि ओड नंबर को जोड़े, अगर हम दो ओड नंबर को जोड़ते हैं तो उसका जो योग है वो इवन मिलता है, ठीक है, इवन मिलता है। देखिए ओड नंबर दो क्या ले लेते हैं, देखिए चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हम दो ओड नंबर लेते हैं, 3 प्लस 5, 5 और 3 8, 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आया ना भाई इसका इवन आंसर। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ओड ले लेता हूँ मैं, 7 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, ठीक है, 10 एक इवन नंबर है। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को करके देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप दो
विषम संख्याओं को जोड़े, अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़े, यानी कि अगर आप दो ओड नंबर को जोड़े, ओड प्लस ओड जो है क्या आएगा, इवन आएगा। ओड प्लस ओड क्या आएगा आपका, इवन आएगा। ठीक है, तो देखिए इसने कहा कि यदि तीन विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें प्राप्त होगा। देखिए दो विषम संख्याएं हमने जोड़ी तो इवन आ गया हमारा। उसी प्रकार से मैंने पीछे बताया था कि अगर हम इवन और ओड जोड़े, इवन और यानी कि एक सम व एक विषम संख्या को अगर हम जोड़े तो योगफल हमेशा जो है विषम आएगा, यानी कि इवन आएगा। ठीक है, तो पहले हमने दो ओड जोड़ी तो इवन आया, तो फिर इवन और ओड को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इवन आंसर आएगा। ओके, यानी कि सम संख्या है ए इसका, सॉरी विषम संख्या है। क्या लिखा भाई मैंने, ये इवन और ओड को जोड़े, यार ये गलती कर दी मैंने, सॉरी भाई ये गलती हो गई, ये ओड आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। तो कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। देखिए इवन और अगर आप दो ओड को जोड़े तो आपका इवन आंसर आएगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। और इवन और ओड को अगर आप जोड़े तो आपका आंसर ओड आएगा, तो यानी कि विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप तब तक। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे हो जा भाई रेज। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिना किसी अंक को दोहराए अंक 1, 2, 5, 6 तथा 9 के उपयोग से कितनी 3 अंक वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि इसने सबसे पहले तो नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से, 1, 2, 5, 6। देखिए पहले मैं तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1, 2, 5, 6 और क्या है, और 9। ठीक है, ये नंबर दिए हुए इसने। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए हुए इसने। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि कितनी 3 अंकों वाली सम संख्या है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है कि इसने हमसे इवन नंबर पूछा है, कितनी 3 अंकों वाली इवन संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो इकाई का अंक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है आपकी, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक सम अंक रखने के तरीके जो है आपके, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो आपका इवन नंबर रखने के आपके दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं आपके इवन अंक रखने के, देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर्स को देख करके। ओके, और ढाई का अंक, ठीक है, यानी कि सेकंड डिजिट जो है आपका रखने के कितने अंक बचे, 2 तो अब आपके कम हो गए इसमें से, तो कितने अंक बचे, 4 अंक बचे। मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया क्या, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 2 और 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5। बिना किसी अंक को दोहराए अंकों को 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ओके, तो देखिए एक डिजिट ले लिया, कुछ गलती नहीं है भाई, मेरे को लगा था कि कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो कुछ गलती नहीं है। देखिए दाई का अंक जो है, दाई के अंक को रखने के जो तरीके बचे वो कितने बचे, वे 4 तरीके बचे, क्योंकि एक अंक तो आप यहाँ पे रख लोगे। ठीक है, तो कितने हो गए, तो सैकड़ा यानी कि थर्ड डिजिट जो है उसको रखने के तरीके से 3 बचे फिर। ठीक है, तो अब आपके जो है सम संख्या के कुल कितने तरीके बने, तो कितने तरीके बने, 2 गुणा 4 गुणा 3, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो कुल आपके जो है 24 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली आपकी सम संख्याएं जो है 24 संख्याएं बनाई जा सकती है। डी आपका इसका राइट आंसर है। होप कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसमें मेरे को लगा था कि कुछ गलती है, बट कोई गलती नहीं थी।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कई दफ़े पूछ लिए जाते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल भी नहीं था, बट थोड़ा टिपिकल था, तो इस पर थोड़े ध्यान देने वाली बात थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो चार क्रमागत सम प्राकृत यानी कि नेचुरल संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए इसने कहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, और इसने क्रमागत नेचुरल नंबर यानी कि आपके लगातार नेचुरल नंबर इसने यहाँ पे कहा है। तो कौन कौन से हो जाते हैं वे, तो 2, 4, 6, 8। बड़ी से बड़ी 4 कहा था ना, तो हमने 4 ले लिए। तो देखिए इसने कहा है कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो चार क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। तो 2 चौक 8, 8 छंग 48, 48 अठे 324। ठीक है, नहीं 324 नहीं, 384, गलत हो गया। तो ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार आप। हाँ 384 होती है भाई, कंफर्म। ओके, तो 384 जो है हो गया इनका गुणनफल। तो आप देखोगे कि 384 जो है इसमें ऑप्शंस में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ी जो है आपका ऑप्शन में वो दिया हुआ है आपका 96। ठीक है, 96 आपका सबसे बड़ा जो है डिजिट है। तो 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो गुणनखंड है इसमें वो 96 है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। देखिए आपको पता होगा कि एक अंकों की जो संख्याएं है वो कितनी होती है, 9 संख्याएं होती हैं। यानी कि एक अंकों की संख्याओं में अंकों की संख्या, ठीक है, एक अंकों में अंकों की संख्या जो है वो 9 होती है। ये चीज़ आपको मैंने फाइंड करनी सिखाई थी शायद, तो अगर नहीं सिखाई, चलिए एक बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, देन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार उनको देख लेते हैं। ओके, देखिए इसमें कई बार जैसे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कि एक अंक की कितनी संख्याएं जो है पॉसिबल है। तो आपको पता होगा कि एक अंक की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर के 9 तक आपकी एक अंक की संख्याएं होती हैं। तो इसमें आप लगाओ कि 9 माइनस 1, ठीक है, 9 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 9 संख्याएं पॉसिबल है। ठीक है, 9 संख्याएं पॉसिबल है आपकी, 9 में से एक गया 8 और एक 9। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो है पॉसिबल है, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है यहाँ पे, तो देखिए 10 से 90 तक 99 तक 2 अंकों की संख्याएं हो सकती है। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। राइट, आपको पता होगी चीज़। तो यहाँ पर भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 99 माइनस 10 प्लस 1। ठीक है, तो 99 में से 10 गए 89 और एक 90, तो 90 जो है संख्याएं पॉसिबल है 2 अंकों की। ठीक है, उसी प्रकार से आप 3 का 4 का इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ अब क्वेश्चन में आपकी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन में आपके अब काम आने वाली है, देखिएगा किस प्रकार से। तो इसने कहा है कि 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं जो है कितनी संख्याएं होती है। देखिए ए से 100 तक, अब 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं जो है पॉसिबल हैं, 9 संख्याएं पॉसिबल है। ठीक है, उसी प्रकार से 2 अंकों की संख्याओं में अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों में
दो अंकों की संख्या में जो अंकों की संख्या होती है वो 90 होती है। ठीक है, 90 होती है। तो 90 गुणा 2 करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। और तीन अंकों की संख्याओं में कितनी संख्या होती है, तीन संख्या होती है। एक से तीन अंकों की जो संख्या होती है उनमें अंकों की संख्या 3 होती है। ओके, तो 9 प्लस 80 प्लस, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 9 प्लस 180 प्लस 3, तो कितना हो गया आपका 192। ठीक है, तो 192 आपका इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अरे भाई रफ हो जा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 8 अंकों से 8 से शुरू होने वाली और 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की। ठीक है, तो देखिए अगर हम 8 से स्टार्ट करें तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी। और इसने कहा है 8 अंकों की, तो एक अंक तो हो गया आपका 8, 9, 10, 11, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। ओके, तो देखिए 7 हो गई और तथा 6 पर अंत होगी, तो 8 अंकों की ये संख्या हो गई भाई आपकी बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पता होगा कि 9999, ठीक है, ये बड़ी से बड़ी, और ठीक है, तो ये संख्या आपको पता होगी, तो ये आपको पता है। बट इसने कहा कि 8 से शुरू होती है और ये 6 पर ख़त्म होती है, तो हमने उसी प्रकार से यहाँ पे इन चीज़ों को जो है लिख लिया है। तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो भाई ये हो गई। अब छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी संख्या भी 8 से स्टार्ट और 6 पर ख़त्म होने वाली है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7, और 6 पर हो गई आपकी ख़त्म। ठीक है, और इसी ने इन्हीं के साथ कहा है इसमें कि इनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें से इसको आपको घटाना है। ठीक है, तो घटा करके आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 6 गए 0, और बाकी 1 2 3 4 5 6, और 8 में से 8 गए 0। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप इसमें कि कौन सा इसका आंसर जो है राइट है। तो आई थिंक ए आंसर राइट होगा इसका। ए है या नहीं, ए नहीं भाई, ए कैसे होगा, 90 है ना लास्ट में। हाँ, डी आंसर राइट है इसका। ठीक है, डी आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप इसमें। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन सब था, इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत जो है नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। देखिए ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट दिए हुए थे। ठीक है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डिजिट यहाँ पे दिए हुए थे, 8 से स्टार्ट होने वाली और 6 पर ख़त्म होने वाली। बट यहाँ पे आपको डिजिट भी दे दिए गए हैं। क्या क्या डिजिट है वो, 0 2 3 6 और 7। ठीक है, ये आपको डिजिट दिए हैं और इनसे बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमको ये अंतर जो है बताना है। ओके, तो देखिए इन जो ये डिजिट हैं इनसे बड़ी से बड़ी अंकों की, जो 5 डिजिट की बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या है वो क्या बन सकती है। देखिए यहाँ पे वो बन सकती है, अगर आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख ले, 7 6 3 2 0, तो ये आपकी बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या हो जाएगी। बट आप इसको अगर छोटी से छोटी संख्या में लिखे तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, 0 2 3 6 7। ठीक है, आप तो लिख लोगे, बट इस 0 की यहाँ पे भाई वैल्यू ही क्या रह जाएगी। ठीक है,
तो इसमें इस जीरो को कभी भी ऐसे हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे देखिए ज़रा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो जीरो के बाद बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, यानी कि 2 है, उसके बाद हम जीरो लगाएंगे। ओके, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है 10। कुछ गलत है क्या भाई क्वेश्चन में, कोई कुछ गलती करी है क्या भाई क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा है। कोई नंबर छोड़ा, नहीं भाई कोई गलती नहीं है यार, बार बार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि गलती हुई है क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हो, मेरे को कहीं क्वेश्चन में गलती लग रही है। चलो बाकी आंसर से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 और 9 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और ये 5, तो है क्या भाई ये कोई ऑप्शन में 5 5 9 5 3, जी हाँ, राइट ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो कोई गलती नहीं है भाई क्वेश्चन में, एकदम से राइट आंसर है ये। ठीक है, एकदम से राइट आंसर है ये, तो कोई गलती नहीं है इसमें, एकदम राइट आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे को वैसे ही लग रहा था ये। कई बार चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं गलती है, और अब मेरे को अक्सर ऐसा लगता रहता है, ये कई बार आपके साथ हो सकता है, एग्ज़ाम में भी होता हो, तो होता है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन करते वक्त आपको ऐसा लगता है, ख़ास तौर पर जब आप चीज़ों को किसी और को बता रहे हो कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं गलत ना बता दूं। तो मेरे को कई बार ये चीज़ें लगती हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि छोटी से छोटी अभाज्य यानी कि रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि मैंने अभी आपको बताया था प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 0 7। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे प्राइम नंबर में, तो आप अगर आपका आंसर अगर 1 आ रहा है तो बिल्कुल गलत आंसर है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 नंबर जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी वो 2 3 5 7 11, ये सभी जो है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी वो 2 हो जाएगी, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कितनी अभाज्य संख्या है, शायद यही ऑप्शन होगा, नहीं 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 भाई, ये लिखा हुआ है कर्मिक, लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है भाई, ये कर्मिक। ठीक है, तो निम्न में से कर्मिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो कौन सी है बताइए भाई, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, क्या आपका राइट आंसर होगा, तो फटाफट से एक बार बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या है। ये वाला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कर्मिक अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए वैसे तो आपका यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है, बट आपको इसको इग्नोर करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 जो है आपकी वो कर्मिक अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, 100 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर है। देखिए मैंने कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको जाके देख लीजिए। कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 से 25 तक जो है वो 9 अभाज्य संख्याएं होती है, 25 से 50 तक आपकी 4 अभाज्य संख्या, सॉरी 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अरे रफ हो जा भाई, 6 अभाज्य संख्याएं होती है।
उसी प्रकार 50 से 75 तक आपकी जो है कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 अभाज्य संख्याएं आपकी 50 से 75 तक होती हैं, और आपकी 75 से 100 तक जो है वो 4 अभाज्य संख्या होती है। तो टोटल आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? टोटल आपकी ये कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? तो ये आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्या हो गई। तो 25 आपका इसका राइट आंसर है। ये जो है आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो अगर एक बार आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप जाके देखो, उसमें मैंने इसी प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता रखे हैं जिससे आपके डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, नहीं एक क्वेश्चन और ऐसे नीचे, वो है 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ओके, तो 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए 31 हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी कितने से लेकर 30 से लेकर 50 तक जो है आपकी 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, तो कुछ ऐसा इसमें ऐसे कुछ डाउट वाली चीज़ तो नहीं थी, तो आपको याद मतलब आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। और अभाज्य संख्या अगर आपको पता है कि कौन सी अभाज्य संख्या होती है तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते थे। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा बड़ा जो है नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या जो है वो नहीं है। तो बताइए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए 33 जो है वो इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे 23, 29, 19 ये कोई भी एक से और अपने आप से अलावा जो है कोई भी डिवाइड नहीं होती है, बट 33 जो है वो 11 का और 3 का जो है फैक्टर है। ठीक है, 11 3 33 होता है ना, तो 33 जो है आपका 11 का और 3 का फैक्टर है, तो 33 आपका इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आज के इस वीडियो में हमने कर लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की मदद से, जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इनकी मदद से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हो। तो आप जा कर के अपने मतलब जब भी आप क्वेश्चन निकालोगे इसके, आज ही आप एक बार क्वेश्चन इसके निकाल के देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप नीचे कमेंट में फिर बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के लेवल का ही मैथ पढ़ाया जाता है, ना ही उससे टफ और ना ही उससे लो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। आप घर पर जाकर एक बार क्वेश्चन निकाल कर ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।